समुद्र मंथन की कहानी। समुद्र मंथन हिंदू पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा है जो देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष को अमृत की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास को दर्शाती है। यह कथा मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और महाभारत में वर्णित है। कहानी का प्रारंभ जब असुर और देवता लगातार आपस में संघर्ष कर रहे थे तो देवताओं और असुरों पर विजय पाने के लिए अमृत की आवश्यकता हुई। अमृत वह दिव्य पेय है जिसे पीने से अमृतत्व प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि समुद्र का मंथन करके अमृत को प्राप्त किया जा सकता है। मंथन की तैयारी की जाने लगी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर मंथन करना शुरू किया। मंथन के लिए देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ का हिस्सा पकड़ा और असुरों ने उनके मुख का हिस्सा। समुद्र मंथन के दौरान कोई विशेष आधार न मिलने पर मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्मी अवतार लेकर कछुए का रूप धारण किया और पर्वत के नीचे जाकर स्थान लिया, जिससे पर्वत को आधार मिला और मंथन शुरू हुआ। मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले, जिसमें सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया और अपने कंठ में रोक लिया। इस कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसके बाद ऐरावत हाथी की उत्कृष्टि हुई। यह दिव्य हाथी इंद्रदेव को प्राप्त हुआ। यह हाथी बिल्कुल ही सफ़ेद एवं चमकदार था। ऐरावत अपनी सूंड से जलधारा उत्पन्न कर सकता है। यह वर्षा और जीवनदायिनी नदियों का प्रतीक है। उसके बाद कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई, जिसे सुरभि नाम से भी जाना जाता है। यह एक दिव्य गाय है जो इच्छा पूर्ति करती है और समृद्धि और शुभता का प्रतीक भी मानी जाती है। इसके बाद कल्पतरु वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कल्पतरु वृक्ष सदैव फल फूलों से भरा रहने वाला अमृतत्व का प्रतीक है। माना जाता है कि कल्पवृक्ष से दिव्य प्रकाश निकलता है जो स्वर्गलोक को आलोकित करता है। कल्पवृक्ष को केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाला माना जाता है। इसके बाद स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी को देखकर राक्षस और देवता सभी उन्हें पाने की चेष्टा करने लगे, परंतु माँ लक्ष्मी ने सिर्फ भगवान विष्णु को ही अपना वर चुना और उन्हें स्वीकार किया। फिर चंद्रमा का प्राकट्य हुआ समुद्र मंथन से। देवताओं ने उन्हें भगवान शिव को समर्पित कर दिया। इसका मुख्य कारण था भगवान शिव ने मंथन के पहले निकले हलाहल विष को ग्रहण कर संसार को बचाया था। चंद्रमा को शिव के मस्तक पर सुशोभित करने का निर्णय लिया गया। भगवान की जटाओं में स्थान दिया गया। वह उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के रूप में सुशोभित है, जो शिव को शांत और धैर्यवान बनाते हैं। इसके बाद अमृत का प्राकट्य हुआ। जब अमृत निकला तो असुरों ने इसे अपने अधिकार में लेना चाहा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया। मोहिनी ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को दिया और असुरों को वंचित कर दिया। अमृत वितरण के समय राहु नामक एक असुर ने छल से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। सिर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना जाने लगा। समुद्र मंथन की यह कथा हमें बताती है कि कठिन परिश्रम और धैर्य से महान उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह कथा देवताओं और असुरों के संघर्ष को भी दर्शाती है, जिसमें सर्वदा और सदा धर्म की ही विजय होती है।